हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस पॉइंट के इस सेक्शन में। जैसा कि आपको पता है, आगामी आने वाले परीक्षा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और एसएस आपका रेलवे ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम, बीपीएससी जो कि 23 तारीख को होने वाला था, रद्द हो गया है। उस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जो है आज बौद्ध धर्म के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन जो है टॉप 111 एमसीक्यू बाय द हेल्प ऑफ अब पढ़ेगा इंडिया पीडीएफ के जरिए। तो चलिए दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए, भगवान बुद्ध की माता किस वंश की थी? तो भगवान बुद्ध की माता किस वंश की थी दोस्तों? तो कोलीय वंश की थी। ठीक है, महामाया इनका नाम था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इसकी परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ये अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वो पुष्टि करता है? ठीक है दोस्तों, तो रुम्मीदेई तथा स्तंभ अभिलेख है। ये बौद्ध अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है और 13वां अभिलेख है, जिसमें आपका जो है कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। और 7वां 8वां अभिलेख है, जिसमें आपका धर्म के बारे में है, यानी धर्म के यात्रा के बारे में। पहला में है सभी जनता मेरे प्रजा संतान है। तो 14 अभिलेख है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किससे होता है दोस्तों? तो ये हो गया मौर्य वंश से। ठीक है दोस्तों, चलिए महात्मा बुद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन है? तो देखिए, इनके अनुसार हम लोग चलते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक ही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो ये भी सही है दोस्तों। चलिए, वही जो वैदिक धर्म जो है, जब कर्मकांड बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में, तो जो है दो संप्रदाय तो बहुत उदय हुआ, लेकिन दो संप्रदाय जो है आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, बौद्ध और जैन। इससे पहले मैंने जैन का भी रिवीजन करवा चुका हूँ, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहते हैं दोस्तों? उनका गृह त्याग को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महापरिनिर्वाण उनका मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा। धर्म चक्र परिवर्तन, जब धर्म आपका जो है वो धर्म का उपदेश सारनाथ में पहली बार दिए थे, उसको बोलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जन्म का प्रतीक क्या था? तो आप इसको मिला सकते हैं। देखिए, जब पहले आपको जो याद है उसको याद रखिए। त्याग का घोड़ा का प्रतीक है। महाबोधि यानी प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। महाबोधि यानी बोधि वृक्ष हो गया, जन्म हो गया। कमल, तो आप इसको याद रख लीजिए। 4 2 1 3 4 2 1 3 हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसके अनुसार कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 9 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 का 3, ये दूसरा क्वेश्चन है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है दोस्तों? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अलार कलाम कौन थे? तो चलिए दोस्तों, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम तो जानते ही हैं दोस्तों, जब घर त्यागे थे तो आपका जो है बहुत ही गुरु मिले थे, जिनमें से एक आपका जो है अलार कलाम भी थे, जिन्होंने
उनको शिक्षा दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर दिया इसके बारे में, फिर बता देता हूँ। सारनाथ में किया था। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? मतलब गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो क्या नाम है दोस्तों? आपका धर्मचक्र है। ठीक है दोस्तों। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो मैंने आपको बताया है श्रावस्ती में दिया है। सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? आचरण एवं शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में आए थे। जो हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था। इसी ने पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो किससे संबंध है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनका सही क्रम में रखिए। तो सही क्रम में क्या रखना है? तो देखिए, पहले में क्या था? दुख था। दूसरे में दुख का कारण था। तीसरे में क्या था? दुख निरोध था। दुख निरोध का मार्ग था। तो आपको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी दोस्तों? तो वैशाली में दिया गया था। यहीं की नगर वधुका थी अम्रपाली, जिन्होंने पहली आपका नगर वधुका थी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिष्यों को निम्न माना था। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? 1, 2, 3 जो है वो सही है। 2, 3 ये तीनों सही है। ठीक है। कुछ अलंकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों, विहार क्या होता है? तो देखिए, विहार क्या होता है दोस्तों? चैत्य जो होता है पूजा स्थल को बोलते हैं, और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये जो है ये 1, 2, 3 दोनों में सही है। वो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा के शरीर में परिवर्तन उसमें विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ये गलत है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? तो कौन सी है दोस्तों? तृष्णा रूपी अग्नि का सम्मान। चलिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो किस घटना में हुआ है दोस्तों? तो प्रथम उपदेश में हुआ है। संबोधि में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। आप इसको भी याद रखिएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। रानी अहल्याबाई जो है उस मंदिर को बनवाई थी, अभी जो है विष्णुपथ। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में स्थित है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं था, वह कौन सा है दोस्तों? सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है, सांची नहीं है। सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति विहार में है, वह कहाँ पर है?
तो राजगीर में है दोस्तों। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो किसके द्वारा निर्मित की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी जापानियों के द्वारा की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो आपका जो है ये कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो है, बौद्ध में 2 संप्रदाय हुए। आपका कौन था? हीनयान और महायान। हीनयान जो है उसको महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान जो है उनको भगवान का उपाधि दे दिए थे। इसको भी याद रखिएगा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो मूर्ति पूजा का नींव किसने रखा था दोस्तों? बौद्ध धर्म ने रखा था। ठीक है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था, तो कौन सा प्रतिमा था दोस्तों? तो भगवान बुद्ध का था। ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाया गया था। 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? तो धर्मपाल कहाँ का निवासी थे? कांची के निवासी थे। ये पाल वंश के संस्थापक थे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन करती है। ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण सम्मिलित कौन कौन से थे दोस्तों? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, और उसके बाद जो है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावुक का सही गलत था, यानी C नंबर सही होगा। ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पौवरन नामक समारोह जो होता था वो क्या होता था दोस्तों? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी वर्षा ऋतु के समय में जो मठ में प्रवास के समय जो भिक्षुओं द्वारा किया गया अपराध था उसको स्वीकारा जाता था का अवसर ऐसा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ आपका जो है मिलान करना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो चलिए, लोथल प्राचीन गोदी है, ठीक, भगवा नदी किनारे है। सारनाथ बुद्ध का धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये सही नहीं है। नालंदा विश्व अध्ययन का महान पीठ है, ये 1 2 4 सही है। चलिए दोस्तों, करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है दोस्तों? कग्युपा का है। ठीक है दोस्तों। देखिए, लामा जो होता है ना, वो ही आपका तिब्बत में जो है बौद्ध गुरु को बोलते हैं, जैसे दलाई लामा भी है, और उसके बाद जो है, और उससे पहले भी आपका बहुत ऐसे गुरु थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन में प्रकट हुई? तो महायान शाखा जो है किसके युग में प्रकट हुई थी दोस्तों? तो कनिष्क के युग में हुआ था। ठीक है। तो आपको तो याद ही होगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। अजातशत्रु के समय में पहला, कालाशोक के समय में दूसरा, अशोक के समय में तीसरा, और कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। और जगह बोला जाए पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कश्मीर का कुंडल हुआ ना। 483, 383, 250 और 1 ईस्वी में हो गया। और इसके अगर गुरु बोला जाए महाकश्यप, सावाकामी, मुगलीपुत्तिस्क तथा वसुमित्र अशोक होंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न कौन सा था? तो अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। तो बोले ही थे का जो हीनयान जो है वह बौद्ध को महापुरुष मानता था, लेकिन महायान जो है वह भगवान का उपाधि दे दिया था। ठीक है। हीनयान अवस्था की विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित्र चैत्यगृह स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कार्ले में है। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में संबोधि अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो
पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है दोस्तों? तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र सूत्र के विषय वस्तु। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध धम्म तथा संघ है, बुद्ध उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध धम्म तथा संघ है, गांधी जी के 3 बंदर कहाँ से होगा? चलिए, त्रिपिटक में आता है बुद्ध धम्म तथा संघ, आप इसको याद रखिएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए हैं? तो संघ नियम के विषय प्राप्त हुए हैं, विनय पिटक से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए, तो कौन सा है आपका? जो है वो विनय पिटक में क्या बोले थे अभी? सूत पिटक। विनय पिटक में आपका संघ के नियम तथा आचार विचार हो जाएगा। सूत पिटक में धार्मिक नैतिक एवं सिद्धांत हो जाएगा। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था दोस्तों? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? धर्मशिला, विक्रमशिला, उसके बाद जो है तक्षशिला जो पाकिस्तान में चला गया। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। यहीं पे जो है पहला बौद्ध संगीत जैन संगीति हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्र, दूसरा हुआ था वल्लभी में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों कुमार गुप्त थे। तो गुप्त वंश के थे कुमार गुप्त। आपका देख लीजिए यहाँ पे है। इसको तोड़वाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने तोड़वाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। तो चलिए, ये जो है बिहार के नालंदा जिला में है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग कौन था? तो कुमार गुप्त यानी गुप्त वंश के समय में हुआ था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। चलिए, नव नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है। पाली भाषा में भगवान जो है अपना बुद्ध भगवान उसका जो है उपदेश दिए थे। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है दोस्तों? तो कौशल और मगध का हो गया। ठीक है, यानी सी हो गया। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था। तो इसका जो है, चलिए, महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तों में से कौन सा सही है? तो इसके अनुसार कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत जो है 12वीं शताब्दी में ही आया था। 1206 से 1290 था। ठीक है। तो ये तो सही होगा। और महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो नागार्जुन जो है बौद्ध संप्रदाय से थे, लेकिन उसमें भी संप्रदाय था, माध्यमिक संप्रदाय था, उससे थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुनु को चीन भेजा गया था? तो किस बौद्ध भिक्षुनु को भेजा गया था दोस्तों? तो आपका जो है नागार्जुन जी को भेजे थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो शून्यता का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? तो ललित विस्तार है, ये बौद्ध साहित्य है, यानी बौद्ध के विषय में जानकारी मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी। तो कुशीनगर किसका राजधानी था दोस्तों? ये सही है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही जो है आपका, वहीं पे आपका चुंद के द्वारा भोजन अर्जित करने से मर गए थे। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। ये और भी दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था?
यानी बुद्ध जब जिंदा थे उसी के शासनकाल में जो है बुद्ध प्रमुख होना चाहता था। तो ये देवदत्त थे उनका चचेरा भाई। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको नामित किया था दोस्तों? तो उपयुक्त में से आपका जो है ये किसको, उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद इसमें पाली नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, अगर याद आएगा तो हम बता देंगे। 68 नंबर चलते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया? बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो कुशीनगर मल्ल के राज में बिताया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, लुम्बिनी में जन्म, कपिलवस्तु में आपका सैर करने गए थे। चलिए निम्नलिखित में से अधोलिखित बौद्ध साहित्य एवं अध्यक्षों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्रथम कौन थे? महाकश्यप। दूसरा कौन थे? सावाकामी। तीसरा महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुट्टिस तथा वसुमित्र। देखिए 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 यानी ये हो गया। बौद्ध संगीति एवं उसके आयोजन स्थल मैंने बता भी दिया है अभी। रैपिड प्रथम बौद्ध संगीति यानी राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर का कुंडलवन, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। निम्न बौद्ध परिषदों को दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध परिषद अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क, यानी 2 3 4 और 1, यानी 2 3 4 और 1 होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान कौन थे दोस्तों? तो तप तथा भोग की अंतिम ही गलत है। वेद परिणाम के प्रति अनस्थायी, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध ठीक है, प्राणियों की हिंसा का निषेध ये सही है, यानी 2 3 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कौन सा समान नहीं है? आत्मा दमन, आत्मा दमन नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये इसमें विश्वास करते थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था? तो किन किन कारणों से हो गया था दोस्तों? तो ये जो है उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म हिंसा बन गया। तो यही था, मुख्यतः यही था। अंतिम गुप्त शासक ये नहीं होगा, ये नहीं, यदि केवल एक होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कथनों में विचार कीजिए। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और 483 में मर गए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? महल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? या निर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में हो गया था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में प्रथम प्रवर्तन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। बुद्ध के समय श्रावस्ती कौन सा भिक्षुओं त्वचा रोग से पीड़ित थे? तो कौन से दोस्तों? ये 30 जो थे वो त्वचा रोग से पीड़ित थे। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के संबंध में विचार कीजिए। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन करा था, ठीक है। उन्होंने अपना उपदेश 5 साथियों मानव, अश्वजीत, कौंडिन्य, तापस एवं भदीय को दिया था, ये भी सही है। उन्होंने प्रथम उपदेश प्रजापति गौतमी, जिसको उनकी मौसी थी, जिनका लालन पालन उसने किया था, उनको नहीं दिया था, यानी कौन सही होगा?
ये 1 2 3 सही हो जाएगा। प्रमाता इनको बोला गया है। अजातशत्रु किसके शासनकाल में बुद्ध का शिष्य बना था? तो अजातशत्रु किसके शासनकाल में बना था? तो अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? राजवक जीवक के। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालक में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। सप्तपनी गुफा स्थित है। तो सप्तपनी गुफा कहाँ है दोस्तों? राजगिरी में है। कश्मीर के कनिष्क शासनकाल में बौद्ध संहिता आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर में हुआ था। किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध परिषद हुई थी तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित चार स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताइए। यानी देखिए, इसको हम बता ही देते हैं। राजगिरी, पाटलिपुत्रा, कश्मीर का राजगिरी सॉरी देखिए गलती हो गया, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कुंडलवन हो गया। ठीक है दोस्तों। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी के साथ वैशाली में हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति किसका आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के समय में। दूसरा कालाशोक। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका हुआ था राजगिरी में हुआ था। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किस शासक ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से है। इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा को नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रबोधन संकलित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? सूत पिटक में किया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध, धम्म तथा संघ है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का जो है वो कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है, जो सबसे पुराना वेद है। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को बोलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान शोषण महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो ये हो गया दोस्तों आपका अंगुत्तर निकाय में हो गया। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में भी चर्चा है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो किसमें कालांकित है दोस्तों? तो बुद्ध काल से है, सॉरी गुप्त काल से है। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है और बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व अपने समस्त सचेतना के प्रबोध के चलते सहायता एवं स्वयं का निर्माण करती है। तो 2 एवं 2 सही होगा, 1 गलत होगा। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ मिला था? अजंता से मिला है, जो गुप्त समय में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? तो किस शैल चित्र में है दोस्तों? कन्हेरी का गुफा में है, महाराष्ट्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के में समान रूप से विद्यमान है? तो कौन सा विद्यमान है दोस्तों? तो वेद प्रणाय के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों अनायास है, यानी बी नंबर हो जाएगा। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये केवल 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल हाई हो। ऐसे नहीं हो कीजिएगा तैयो कोई बात नहीं है, हम भी स्टूडेंटे हैं। पैसा कमाना मेरा मेन मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरे बदौलत भी किसी और का सहायता हो जाए। अभी मेरा भी एग्ज़ाम है, हम भी स्टूडेंट हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो कौन सी थी? वज्रयान।
ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार।